आज जी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है कराची में। वैसे तो बड़ी धुआंधार किस्म की ज़बरदस्त किस्म की बारिश की पेशन गोई है, लेकिन अभी तक मौसम ज़रा हल्की फुल्की बारिश का ही है। रात को जो बारिश हुई है उसके आप कुछ आसार देख रहे हैं, कहीं कहीं पानी जमा हुआ हुआ है, बट आई होप कि ये दिन आपके लिए खैर खूबी से गुजरे। अच्छा, बरसात के मौसम को आम तौर पर यादों का मौसम भी कहा जाता है, क्योंकि आपको बचपन की, लड़कपन की, जवानी की तमाम वो यादें याद आ जाती हैं। वो सब जिसे कहते हैं ना, उसके ऊपर से भी गुबार सारा धुल जाता है और आप याद करते हैं कि वो टाइम जो केयर फ्री डेज़ थे, उसमें जब बारिश होती थी तो आपका दिल ही नहीं करता था काम करने का। छोटे बच्चों को अगर आप देखें, ज़रा सी बारिश पे मचल जाते हैं कि जी हमें अंदर नहीं बैठना, हमें बाहर जाना है, बारिश में नहाना है, खेलना है। और आहिस्ता आहिस्ता समझदारी, मैच्योरिटी, विज़डम आपको घरों में ज़िम्मेदारियों में क़ैद कर देता है। पहले जो शख्स ये सोच ही नहीं सकता था कि बारिश हो और वो अच्छी सी मौसीकी सुनते हुए लॉन्ग ड्राइव पे ना जाए या अपने वरांडे में बैठकर चाय ना पिए, उसके लिए बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सब बराबर हो जाती है और वो ज़िम्मेदारियों को ही निभाता रह जाता है। आप बाकायदा बाहर के हसीन मौसम को इग्नोर करके अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं, अपने घर के काम पूरे निपटा सकते हैं, या इस बात की परेशानी का इजहार कर सकते हैं कि ओहो, आज तो मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े, सारी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई, अब ये कपड़े सूखेंगे कैसे। ये वो तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो हमारी मदर्स फेस कर रही हुआ करती थी और हमें लगता था कितना इनकी ज़िंदगी में कोई सख्ती है, कोई मुश्किलें हैं कि ये इतने अच्छे मौसम को छोड़ के इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और आप ख़ुद इन जिम्मेदारियों को निभाना शुरू करते हैं, अब वाकई रियलाइज़ करते हैं कि ये भी ज़िंदगी का एक रुख है। और अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे वालिदैन को, कि उनके साए में ना हम ये मौसम और मुख्तलिफ़ और चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे साहिबान होते हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। जब ये हम पे पड़ती हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये कितना मुश्किल था। आज ख़ास तौर पे क्योंकि यादों का एक सिलसिला है और काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा करने की बात की जा रही है इस मौसम में, तो आज टेलीफोन लाइंस खोलते हैं, आपसे पूछते हैं कि बरसात के मौसम में आपके साथ क्या क्या हुआ। क्या बचपन में डांट खाई कि देखो पानी वाले कपड़े लेके, जूते लेके तुम लोग अंदर आ रहे हो, क्यों बाहर गंद मचा रहे हो, अंदर क्यों नहीं चुपचाप से बैठा जा रहा, लाइट चली जाती थी, या फिर कुछ मनपसंद अम्मी बनाकर खिलाती थी, फरमाइशें हुआ करती थी, अगर कज़न साथ रहते तो उनके साथ खेला जाता था, या फिर मंगनी के बाद की पहली बारिश, जब आप फ़ौरी तौर पे आपका दिल चाहता था बस गाड़ी निकालें और मंगेतर को लेकर ना साहिल समंदर पे चले जाएं। इस तरह की बहुत सारी बातें आज हम करेंगे और अपने पैनल से भी पूछेंगे, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये तब्दीली कैसे आती है कि हम कहते हैं अच्छा यार जो भी मौसम हो पहले ज़रा काम ख़त्म कर लें। आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया रहमान, ज़बरदस्त हमारी दोस्त हैं और सीनियर मैच मेकर भी हैं। हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स का मालूम है, और ये जो रोमांटिसिज्म होता है ना, जिसका मैं भी जिक्र कर रही थी कि बारिश हो और मंगेतर से बात ना हो, मंगेतर के साथ ड्राइव पे ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये हनीमून पीरियड के बाद ये जो मिजाज है, रोमानवी मिजाज, ये कहाँ गायब हो जाता है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू शाज़िया फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। वालेकुम अस्सलाम। आप ही के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं सफदर अली, जो कि रिलेशनशिप कोच भी हैं। उनसे भी पूछेंगे कि शुरू में जो ये छोटी छोटी बातें और तवज्जो आपके रिश्ते में मिठास का बायस बनती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चली क्यों जाती हैं। और सबसे पहले एक छोटा सा मुआवजा भी करेंगे कि तब्दीली मर्द में पहले आती है या ख़ातून में पहले आती है ना। जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में आ जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो वो जो पहले की छोटी छोटी चीज़ों का चाव लेना या फरमाइशें एक दूसरे की पूरी करना या एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, ये ख़वातीन छोड़ देती हैं या मर्द छोड़ देते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बचपन से। शाज़िया, बचपन की बरसात अगर याद की जाए, अगर आप कराची में बड़ी हुई हैं मेरी तरह, तो आपके भी बहुत कम बारिशें हुआ करती थी और इत्तेफाक से मानसून सीज़न तब आता है जब हमारे स्कूल शुरू हुआ करते थे, यानी अगस्त सितंबर में। तो बचपन की बरसात का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या याद आता है? यार मुझे तो बड़ा डरा के रखा गया था क्योंकि मैं पहलोटी की औलाद थी। हाँ। तो मुझे तो बचपन से खौफ दिलाया गया था कि बारिश में जाओगी तो बिजली तुम पे ही गिरेगी, अल्लाह ना करे। अच्छा, तो पहली बारिश आज तक नहीं जा सकती। पहली बारिश में पहलोटी की औलाद को वाकई बाहर नहीं भेजा जाता, लेकिन उसके बाद वाली में तो चले जाते हैं। मैं कभी नहीं गई, मुझे आज तक डर लगता है। आई एम नॉट अ बारिश पर्सन। बारिश होती है, मुझे सुकून होता है, मैं कहती हूँ पर्दे बराबर करो और सो जाओ, मतलब ये सबसे रोमांटिक चीज़ है मेरे लिए। हाँ, मेरे घर में काफ़ी हलचल मच जाती है कि अच्छा जी पकौड़े बनाएं या ये खाएंगे वो खाएंगे, बट
मेरी शादी वाले दिन बारिश हुई थी, यस, और वो काफ़ी हंगामा था। वलीमे वाले दिन हुई थी, वलीमा कैंसिल हो रहा था। ओह नो। तो वो बारिश मेरे लिए मैं हमेशा अगर एक फेयर बचपन की फैक्टर है। बारिश याद करती हूँ ना, तो बचपन की बारिश में मुझे याद आता है कि मेरे नाना पा के घर का वरांडा और हमारे बहुत सारे कज़न्स, एक तो हमें आम दिनों में तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी कि नंगे पैर नहीं घूमना करना नहीं, लेकिन हाँ बारिश हो, और लेकिन बारिश के लिए भी शर्त थी कि बूंदा बांदी नहीं कि जाओ तुम लोग खामा भीग के वापस आ जाओ, अच्छी वाली तेज बारिश होगी ना तो फिर तुम लोगों को नहाने की इजाज़त है। और क्योंकि जैसे हमने कहा कि मानसून और समर की बारिशें यहाँ पे हुआ करती थी, तो आई स्टिल हैव दिस डिस्टिंक्ट इमेज कि हम ना उसमें एक, मैंने बड़ी पहली दफ़ा हमने देखा, आमतौर पे जो फ्रिज में ही आम ठंडे हुआ कर रहे होते थे, लेकिन किसी ने कहा कि जी पानी के टब में भर के आम रख दो और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो वो इमेजेस मेरे जहन से जाते नहीं पहले वो बाल्टी में पूरे रखे जाते थे और फिर खाए जाते थे। अच्छा सफदर, आपसे अगर मैं पूछूं बचपन की बरसात की क्या यादें हैं आपके जहन में? आपने जब बचपन की बरसात का नाम लिए तो इतनी यादें हैं कि मैं कहता हूँ कि उनका जितना तज़किरा किया जाए शायद वक्त कम पड़ जाएगा। पहले तो बारिश को लेकर कुछ थोड़ी सी शायरी सुन लीजिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज सेलेक्ट किया। थैंक यू। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा था आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकते। क्या बात। तो बारिशें होती रहेंगी, यादों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे बहुत सारी यादें हैं जो बचपन से वाबस्ता हैं बारिशों को लेकर, लेकिन जो सबसे अच्छी यादें हैं वो ये हैं कि जब बारिश हुआ करती थी और बारिश के बाद का जब मौसम होता था तो हम इस अंदाज से फंदा लगाया करते थे चिड़ियों को पकड़ने के लिए कि एक बड़ी सी टोकरी, उसके नीचे छोटा सा डंडा रखना, उसको खींच के लाना और खुद बरामदे में बैठना और उसके नीचे दाने रखने और उन चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करना। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी कामयाब नहीं ठीक है। और क्योंकि जितनी देर में आप डंडी को खींचते कि वो टोकरी नीचे आती है, वो चिड़िया आपसे ज्यादा समझदार थी, वो दाना चुपके में उड़ जाती थी। वेरी गुड। ठीक है जी। और फिर बारिश जब तेज, जिस तरह से आपने कहा ना कि बूंदाबांदी में नहीं जाने देते, जब तेज बारिश बाज़ दफा होती थी तो हमारे गांव में टीला था जी, तो हम उस टीले पर चले जाया करते थे और वैसे वो थोड़ा गीला होता था लेकिन हम पानी भर भर के उस पर फेंकते और उस पर स्लाइड बन जाया करते। अच्छा। ठीक है, तो फिर एक जो है बच्चा या एक जो हमारा दोस्त होता था वो ऊपर से पकड़ के वो पानी डालता था डोल के साथ और दूसरे स्लाइड्स लेते थे। अब ये इस किस्म की यादें और मुझे लगता है कि अब हम मिस करते हैं। अच्छा, काफ़ी केयर फ्री होता था ना इंसान उसमें। मुझे कल परसों मुझे ख्याल आया कि हम मगरिब का टाइम था और बारिश शुरू हो गई, तो मैं सिग्नल पे ना हमारी गाड़ी रुकी और अगेन जैसे आप परेशान होते हैं कि यार नेटवर्क डाउन है, आगे पानी ना हो, फलाना ढमाका, और सिग्नल के ऊपर वो जो बच्चे थे ना वो आए और यानी इधर उधर वो घूम रहे थे, दे वर स्ट्रीट चिल्ड्रन, लेकिन उन्होंने एकदम से हमें देख के कहा कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आप लोग अंदर क्यों बैठे हैं? एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड एट दैट सेंटेंस। मैंने कहा हाँ, एक वक्त ये भी था कि बचपन में अगर हमें कोई कहता कि बारिश हो रही है और घर के अंदर बैठो या कमरे में बैठ के काम करो या होमवर्क करो तो हम तो रो पड़ते और ज़िद करते, लेकिन आज वाकई बड़े होने के साथ साथ ये तमाम हमारी ख्वाहिशें, ये हमारा जो लगाव था और मोहब्बत थी बारिश थी, वो ख़त्म होती जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आबिद रज़ा है मेरा नाम, कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? बस बड़ा आपका मौजू जो है दिलचस्प है और इस वक्त हजारों करोड़ों लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा मेरी तरह। जी। मगर ये सन 2024 चल रहा है, अब हम लोग तो माशाल्लाह ग्रैंड पेरेंट्स की तारीख में आ चुके होंगे बहुत सारे लोग जी। तो जो नई नस्ल अपने बच्चे पाल रही है उन्होंने तो भाई पाबंदी लगाई हुई है, न किसी बच्चे को डांट सकते हैं, न किसी बच्चे को हाथ लगा सकते हैं, हाँ। न किसी बच्चे को बगैर गैजेट्स के बारिश में भेज सकते हैं। सही। अपने पोते पोतियों नवासों को पहले पूरी बरसाती पहनाइए, फिर ये बिल्कुल सही बात है जी, जूते पहनाइए। तो मैं तो अक्सर अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को जो तुम पाल रहे हो तो लगता है हम तो किसी दहशतगर्दी के माहौल में पले हुए हैं। सर, आपको बचपन की बरसात की कौन सी याद इस वक्त बहुत सता रही है और हमारे मौजू से आपको एकदम वो रिफ्रेश हो गई? नहीं, देखा एक चीज बड़ी याद सता रही है कि गर्मियों में अगस्त और जुलाई में स्कूल की छुट्टियां होती थी और आम, बर्फ की बाल्टी और गर्मी दाने एक साथ निकलते थे और उसके साथ एक पाउडर ईजाद हो चुका था जिसका नाम था प्रिकली हीट पाउडर। क्या बात है।
तो वालदा वो लगाया करती थी और हुक्म भी होता था कि इसको लगाने के बाद अगर अल्लाह की रहमत से बारिश हो जाएगी तो फौरन उस बारिश में नहाना है। और पता नहीं क्या मौजज़ा था कि उस बारिश के बाद वो सारे गर्मी दाने और सब कुछ खत्म हो जाता था और प्रिकली हीट का डब्बा ऐसे ही रह जाता, बेचारा मुंह जुड़ाता हुआ। क्या बात है, बट दिस इज सच अ स्वीट थॉट। वही वाली बात है ना कि बारिश से पहले हब्स है, गर्मी है, वो गर्मी का जोर टूट जाता था और फिर माशाल्लाह हम जो खामखा बाज तो आते नहीं थे, लोग कहते थे आम ज़्यादा खाएं इसलिए गर्मी दाने निकले। हमने कहा भाई कुछ भी हो, आम के लिए ये प्रॉब्लम हमें मंजूर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ी ज़बरदस्त सी बातें आपने हम शेयर की। मुझे भी वही आम की बाल्टी याद आ रही थी और ये ना सफदर को यहाँ पे याद आ रहे थे, वो चिड़ियाँ जो वो पकड़ने की कोशिश करते थे। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं बारिश में ज़बरदस्त यादों की। और ब्रेक से पहले हम ज़रा बचपन की यादें डिस्कस कर रहे थे, ज़रा लड़कपन पे आते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता आप टीनेज की तरफ जाते हैं तो आप सिर्फ बारिश में नहाना नहीं चाहते, आप सिर्फ उछल कूद नहीं करना चाहते, पडल्स में छलांग नहीं मारना चाहते, बल्कि आपके और ज़्यादा शौक हो जाता है। अब आपको रोमांटिक गाने समझ आने लगते हैं, अब आपका कोई ना कोई क्रश होता है, पढ़ाई में थोड़ा दिल कम लग रहा होता है, मौसम अच्छा हो तो दिल नहीं चाह रहा होता कि बैठ के अकाउंटिंग या मैथ्स की क्लास ली जाए या फिज़िक्स या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया जाए। तब क्या सिनेरियोज होते हैं और वो कौन सी यादें हैं, ज़रा उसको लेकर चलते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं हिना अनीस, हु इज़ ऑफ कोर्स अ वेल नोन सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपकी मौजूदगी का। एक कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे पूछूंगी आपकी लड़कपन की बरसात की यादों के हवाले से। जी जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, जी राशिद साहब आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, उसने बस बेचैनी कर दिया। बारिश एक ऐसा मौसम है, हाँ। वैसे मेरे ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, ये नहीं समझ ले कि मेरा कंट्रोल बारिश मौसम के ऊपर हो जाता है। सही। तो अब फिर जो यादें हैं इसकी वो ऐसी हैं, वो भी एसेट तो होती हैं लेकिन वो भी किसी किलर से कम नहीं होती। हाँ। मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे तो हमारा जो गांव या हमारा घर था वो बिल्कुल जो बॉर्डर पे, जो जहाँ इंडिया का राजस्थान लगता है उस तरफ था जी। तो बारिशें फिर बहुत कभी होती तो बहुत शदीद होती थी। तो उसमें ये है कि वालदा कि वो मुझे अभी भी याद आता है कि जब हम बच्चे छोटे छोटे, हम किचन में बैठे हो, अगर कोई पकौड़े बन रहे हैं या इस तरह की कोई चीज है तो हमारा वहाँ उस वक्त चूल्हा जो है वो लकड़ी से जो था, सारा आग का सिस्टम था, तो लकड़ियां गिली हुई होती थी और हमारी जिम्मेदारी होती थी बच्चों की कि एक वो आयरन का पाइप होता है उसको फूंकनी कहते हैं, उसको फूंक फूंक के हम लोगों ने आग जलानी होती थी और हमारी आंखें जो धुएं से सुर्ख हो जाती थी और वो फिर उसके बाद जो पकौड़े खाने का मजा होता था और बारिश होनी। इतनी मुशक्कत के बाद तो पकौड़े बनते हैं। इतनी जबरदस्त आपने याद बताई। और इस तरह की जो बड़ी अदी सी मेमोरीज होती है ना, इनकी खुशबू मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपके जहनों में बस जाती है, कभी आप उसको दोबारा रिक्रिएट नहीं कर पाते। जी सीधे एक बात और है कि हम जब घर से बाहर निकलते थे तो ये अब तो वो महसूस ही नहीं होता, एक सूंधी सूंधी सी एक खुशबू होती थी मिट्टी की, एक जमीन की, जब बारिश गिरती थी वो इतनी जबरदस्त थी कि वो महसूस नहीं की। बड़ी अच्छी से अच्छी फ्रेग्रेंस उसके मुकाबले में कुछ नहीं होती थी। और हमारे जो घर के पास दरख्त होते थे, हम बारिश में जब नहाते थे तो दरख्तों के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो छोटी छोटी आबशारों का काम करते हैं, बारिश उन पे गिरती थी वो आबशार की तरह पानी नीचे गिरता था। और उसकी जो एक जलतरंग थी, अगर आप देखें, मुझे याद है कराची में अगर मैं बात करूँ ना, बारिश में अक्सर हमारी लाइट चली जाती थी तो ये जो बाहर ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता है ना, जैसे आपने कहा कि वो आबशार बन जाते हैं किसी की, अगर आपका सर्वेंट क्वार्टर है या कोई बाहर आउट हाउस है, उसकी आपने टीन की छत डाली हुई है, उसके ऊपर बारिश पड़ने की आवाज़ आ रही है, आप थोड़ी देर के लिए इस मसरूफ शहरी जिंदगी को पॉज लग जाता था और आपको ये तमाम आवाजें सुनाई देने लगती थी। ये एक अपना इसका एक नेचुरल ऑर्केस्ट्रा होता है ये कि अब पता क्या, अब जो यूट्यूबर्स हैं या इस पे हम वो क्लिप देखते हैं बारिश की आवाज सुनने के लिए, वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उस वक्त तो हम खुद अपनी बिल्कुल लाइव आवाज होती थी और नेचुरल होती थी। उसका मजा ही कुछ और होता। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और इतनी खूबसूरत यादें हमसे शेयर करने के लिए। है ना, वैसे बताओ, बचपन में जो बिजली कड़कने की आवाज होती है उससे डर लगता था एज अ चाइल्ड? बिल्कुल लगता था, बल्कि अभी जिस तरह शाजिया ने बात की ना कि उनको डराया हुआ था कि उन पर बिजली गिर जाएगी, मुझे डराया नहीं था। मुझे ऐसा आज भी लगता है
कि जो बिजली कड़क रही है ना ये मुझ पे गिर जाएगी। तो नहीं जा सकते बिल्कुल मैं ओपन, अच्छा बहुत तेज बारिश होती है, मैं बाहर नहीं निकलती, छोटी थी जब से ही नहीं निकलती। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है उसमें निकलती हूँ। मुझे बारिश को ना बैठ के देखना अच्छा लगता है, चाहे मैं गाड़ी के अंदर हूँ, बालकनी में हूँ, गार्डन में हूँ, कहीं भी मैं गीला होना बस नहीं पसंद। क्या बात है, बारिश बहुत पसंद है। अच्छा सफदर, आप मुझे बताएं कि बारिश के जो इतने सारे मुहावरे होते हैं, मुझे बचपन में ना कराची में अक्सर ऐसा होता था कि बादल आए और बड़ी प्रिडिक्शन भी है, लेकिन वो प्रिडिक्शन सच नहीं होती थी, काले बादल चले जाते थे। तो फिर हम वो अपने उर्दू की क्लास और लेसन याद करते रहते थे, हाँ भाई जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। हमने कहा भाई ये गरज भी जाएं बरस भी जाएं। इस तरह का कोई मुहावरा जहन में आता है? जो मेरे जहन में मुहावरा आता है वो है कि बिन बादल बरसात वो तो अब हमारे शावर में भी नहीं होती क्योंकि कराची में पानी भी नहीं है। अच्छा, चूंकि यादों की बात हो रही थी और लड़कपन की बात हो रही थी, हाँ जी, और बिजली के कड़कने की बात की है, तो हमारे जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कहा कि बिजली से डरने की बात है। हमारे साथ बड़ा मुख्तलिफ सीन था। हम 5-6 जो दोस्त थे, हम जब इकट्ठे होते थे और बारिश हो रही होती थी और बिजली कड़कती थी, एक दफा की याद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इशा की नमाज पढ़ के हम लोग निकले, इशा का सबक हमने कारी साहब को सुनाया, बारिश तेज हो रही है, तो हमने क्या किया कि थैले होते थे पॉलीथीन के, तो उनको एक छतरी की सी शक्ल दे लेते थे, वो ऐसे ऊपर आ जाते थे टोपी की सूरत में, ठीक है, और उससे भीगते नहीं थे। और एक दोस्त ने एकदम जब बिजली कड़की तो कहा चल ला यार बिजली पड़ी है। एंड इट वाज लाइक आज भी मेरे जहन में है कि अच्छा इतना भी इंसानी जहन बचपन में तेज भी हो सकता है और नडर भी हो सकता है कि वो जो कड़कती बिजली है उससे नहीं डरते थे हम, और ये बात कह रहे थे कि आओ बिजली पकड़े। तो ये जो याद है ये शानदार किस्म की याद है। और फिर उस बारिश में दोस्तों को पकड़ने का खेल खेलना, फिर उसमें फिसलना, फिर चोट लगनी, फिर घर आना, फिर अम्मा ने कहना तुम्हें 1000 दफा कहा तुम एहतियात नहीं करते, और वो नसीहतें और नसीहतों के बाद पकौड़े खाने बैठ जाना। पकौड़े खाने के बाद जब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता था तो बड़े एहतियात के साथ इस तरह बिल्ली। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हमारे साथ तो कराची में सफदर अक्सर ऐसा होता था कि आप ना पहले बड़ी वही जैसे मैंने कहा जोरदार बारिश होगी, तेज बारिश होगी तो भीगने की इजाज़त है, उसमें एक दफ़ा जा सकते हो। तो हम छोटी मोटी बारिश में अगर बाहर निकल गए, बहुत जिद कर आके फिर वापस आए और उसके बाद हुक्म सादर हो गया कि अब साफ़ सुथरे होकर बैठ जाओ, अब दोबारा नहीं जाना, बार बार कपड़े गीले नहीं हो सकते। और उसके बाद अच्छी वाली बारिश शुरू हुई जिसको आप सिर्फ तरसी भी निगाहों से अंदर बैठ के देख सकते थे कि यार जल्दबाजी कपड़ों में, साफ सुथरे कपड़ों में, क्योंकि बार बार अम्मी बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगी। एक कॉलर हमारे साथ है शाजिया, फिर आपसे पूछूंगी कि आपने किस बारे में बरसात में डांट खाई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अकरम साहब, आप जरा हमें बताएं ना एबटाबाद की बारिशों का किस्सा। बारिश तो बहुत तेज है सदर इकबाल साहब, पहले तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपको दराज उम्र खैर अता फरमाए, इसलिए कि 50 साल आप मुझे पीछे ले गई। आप 65 साल में मुझे अपनी माँ की याद और पटाई याद करा दी, बहुत जबरदस्त। माँ की मार में जो मजा है ना किसी के प्यार में भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे जिस्म पे एक चोट है वालदा के हाथ से लगी थी और डॉक्टर भी बुलाया, उसने कहा शुक्र है बच गया, गुर्दा इसका महफूज है। तो उस चोट को जब देखती थी रोती भी थी और प्यार भी करती थी। फिर इस तरह एक लड़के को फिर साथ ले गया, मुझे कहा बेटा साथ लेके जा रहे इसको मारना नहीं। मैंने कहा नहीं, वही बात की जाके दरिया के किनारे उसको बहुत मारा। तो उसके वालदा ने जाके बताया देखो मेरे बेटे का ये अशर कर दिया। तो जब मैं घर आया तो उन्होंने ये तासर नहीं दिया कि इसको गुस्सा है मुझे मारेगी, बड़ा मजबूत डंडा के छुपा के रखा था, खाना शाना खिला के बड़े प्यार से बिठाया। अच्छा बच्चा वो लड़के को ले गया, मैंने कहा जी हाँ आ गया, हाथ पकड़ा और इतना मारा कि मैं मार खा के गिर गया। मेरी दादी को अल्लाह बख्शे, वो ऊपर गिरी, 3 डंडे उनको मुफ्त में पड़ गए। तो शाम को कपड़े मेरे उतारे और मुझे भोसे भी देती और रोती भी थी। तो उन्होंने अच्छा इंसान भी बनाया। माँ जैसी नियामत खुदा की कसम इस कायनात, मैं कहता हूँ अल्लाह किसी की माँ को न मारे, सारी चीज मारे, सबका साया सलामत रखे। अकरम साहब जल्दी से बताइए, बारिश में अम्मी से मार पड़ी है किसी बात पे, या बरसात में क्या शरारतें करते थे? कि बारिश में कहते थे बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है देहात में डॉक्टर तो दूर होते थे ना, वो कहते थे बीमार हो जाओगे। तो हम बारिश में ये करते थे, जो छोटे छोटे कुत्ते होते थे वहाँ जबड़ा बना होता उसमें डुबो के मार देते
उनको नहलाते वो कहते हैं ये अवान है, तुम किस तरह जुल्म करते हो। इसमें वो मारती भी थी, डांट भी करती। तो कहते देखो बारिश से तुम बीमार हो जाते हो। बच्चों को तो नहीं पता चलता किस चीज का क्या नुकसान है क्या नफा है। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। बड़ी प्यारी प्यारी आपने भी अपनी यादें शेयर की, और वाकई हर इंसान को ये जो मार है, डांट है, ये आखिर में ना जब आप उसको फिर रिकॉल करते हैं तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ याद आती है। जी जनाब आली, लड़कपन की बारिश, इस पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो मंगनी और अर्ली शादी के फेज़ में आप बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हों, अगर बादल बरसना शुरू हो जाएँ तो आप यकीनन अपने अपने रोमांटिक इंटरेस्ट को कॉल करना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे कि वो किधर है। अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप मुलाकात कर सके तो यकीनन उसका कोई बहाना बनाएंगे, कोई किसी तरीके से अपना इजहार मोहब्बत करेंगे, क्योंकि बारिश में यकीनन पीपल स्टार्ट फीलिंग वेरी रोमांटिक इज़ वेल। मौसम ही इतना खूबसूरत हो जाता है। शादी जी, इस पर मैंने देखा है कि अक्सर जगह लड़ाई भी होती है, यानी मंगनी के बाद, बेशक ख़ास तौर पर अगर अरेंज पीरियड है, मंगनी कोर्टशिप है ही इसलिए कि ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें, तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और क्या कभी लड़कियों ने कंप्लेन करके या लड़कों ने कंप्लेन करके कि इस पे बात ख़त्म हुई है या बात बिगड़ी है कि भाई बारिश में कोई लिफ्ट ही नहीं करा रही है, क्या बात हुई? नॉट एग्जैक्टली बारिश, लेकिन हाँ ये कि नॉन रोमांटिक है। अब रोमांटिक नहीं है तो वो ये बारिश को फैंटेसाइज करते हैं कि अच्छा जी मतलब बारिश हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा जी फ़ौरन कोई कॉल आएगी या कोई आपको ड्राइव पे लेने के लिए आ जाएगा या उनके घर से कोई आ जाएगा। इस तरह की कंप्लेंट्स वैसे लड़कियों की ज़्यादा होती हैं, लड़कों की तो नहीं हो सकती। अच्छा, लड़कियां तो ड्राइव का इंतजार कर रही होती है, लड़के पकौड़ों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे शादी होती है फौरन पकौड़े बनाओ, पकौड़े मैं आ रहा हूँ। तो लड़कियों का डेफिनेटली ये होता है कि अगर पकौड़े ही बनाने, इतना काम ही करना है, बारिश का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो डिस्कशन में आती है। मेरी कज़न्स में सबकी आपस में इंगेजमेंट हुई थी, तो मतलब बारिश होती थी तो उस वक्त तो ये इंस्टा स्टोरीज और ये सारा कुछ नहीं होता था, बेल ही बजती थी तो कहती थी तुम्हारा मंगेतर आया होगा। अच्छा, वैसे आपस की बात है, कराची वाले भी बड़े यूनिक है ना। हमारे बचपन में अगर खुदा ना खास्ता कभी सैलाबी कैफियत की, हाई टाइड सीजन की या शदीद बारिश की पेशन गोई है, मुझे याद है कि आधा शहर उठ के साहिल समंदर पे चला जाता है और बिरयानी की देग लेकर और सारी फैमिली पिकनिक मनाने की गर्ज से वहाँ चली जाती थी। आपने ये इस तरह का लड़कपन बचपन एंजॉय किया? बिल्कुल किया। एक दफ़ा यही न्यूज़ थी कि तूफान आने वाला है, तो हमारे डैड हम सबको गाड़ी में लेके तूफान लेके मिलवा देता हूँ। ये कराची वालों के साथ तो, क्योंकि हम इतनी हैपनिंग सिचुएशंस में रहते नहीं हैं, और पता है हमें यकीन भी नहीं होता कि हम इस तरीके के तूफान में मरेंगे। हमें खुदा पे बहुत यकीन है। अच्छा है ना, वैसे आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना, लाइक वी हैव स्पोकन अबाउट यू हैविंग योर फर्स्ट चाइल्ड जब आप टीनेजर थी, तो आपने क्या ज़िंदगी में तब्दीली महसूस की? अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई लड़कपन में तो लड़कियाँ लड़के फैंटेसाइज करने लगते हैं रोमांटिक पार्टनर को, बारिश को, आपकी अर्ली मैरिड लाइफ भी ऐसी थी या जिम्मेदारियाँ फ़ौरन ही ले गई ये सारी? बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरी, सारी जो वो जो रोमांटिक जो सीन होना था उसको सारा स्पॉइल कर गई। अच्छा, शादी से पहले ऐसा था कि आगा खान करीब था कॉलेज, इसके साथ साथ टीपू सुल्तान रोड करीब था, इसके साथ मोहम्मद अली, हम रहते मोहम्मद अली सोसाइटी में थे, तो इतना सेंट्रली लोकेटेड था कि मेरी सारी फ्रेंड्स आ जाती थी। 2 बूंदें पड़ती थी, जिसको गाड़ी नहीं चलाने आ रही वो चल के आ जाएगी अपनी गाड़ी। अच्छा, 2 लोग बड़े डिमांड में होते थे, एक जिनके घर में लॉन हो या जिसकी छत बहुत बड़ी हो, बस ये 2 तरह के लोगों के घर आने जाना होता है। और हमारे घर में ये दोनों था। अच्छा, और टेरेस भी इतना बड़ा और इतना खूबसूरत सा था कि वहाँ से आपको मेन मोहम्मद अली सोसाइटी की फूड स्ट्रीट नज़र आ रही होती थी। मेरे ही घर सब जमा हो जाते थे। अब जैसे ही शादी हुई, अम्मी का घर इतना शदीद याद आने लगा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ से आएंगी वो फ्रेंड्स, और ससुराल में पकौड़े चटनी और सिर्फ यही फरमाइशें होती थी शादी के बाद। अच्छा, एक अगर बरसात की याद को डिस्कस ना किया ना तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। सफदर, ये मेरे ख्याल में कराची वाले तो इसको बहुत कॉमनली देखते हैं, लेकिन आप भी बताइएगा। हमारे यहाँ हर घर में अगर आप बालकनी में, वरांडे में, टेरेस पे निकले हैं तो साथ साथ एक बेचारे शख्स की वाइपर मारने की भी जिम्मेदारी होती थी। ये ज़रा बताइए, आपने कभी घर में ये जिम्मेदारी निभाई है? और ख़ास तौर पर वो जो ड्रेन पाइप होता था वो अटक जाता था, पानी उल्टा आने लगता था, घर के सारे नुक्स उसी वक्त पता चलते थे, अच्छा इस खिड़की से भी बारिश आ सकती है, तो वो वाइपर मारने का कभी काम किया आपने? जब भी बारिश होती थी तो ये जिम्मेदारी मुझ पर होती थी। जितने कजन होते थे उन सब कजन्स में खालाजाद बहनें हैं या सब जितने कजन हैं उनमें बड़ा मैं था। तो एक दफा तो मुझे याद है कि इतनी तेज बारिश हुई कि वो जो पत्ते थे वो ज़ाहिर है पहले छत पर मौजूद थे। हमारे गाँव का जो घर था वो बहुत
अच्छा खासा खुला घर था और उसमें बड़े बड़े दरख्त थे, जामन का दरख्त था। जामन का दरख्त इतना बड़ा था कि उसके पत्ते जो है वो छत पर गिरते थे। तो हुआ ये कि बारिश आई और बारिश के बाद वो पत्ते सारे इकट्ठे हो गए और महसूस हुआ कि छत पर जो है वो पानी है। तो मैं उधर भागूं, उसे निकालूं वहां से और उधर से वाइपर से उसे जो है पानी को लाऊं, फिर वहां पर इकट्ठे हो जाए। थक कर मैंने वाइपर नीचे फेंका, मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ मैं एक ही दफा सफाई कर लूंगा बाद में। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं बाद में देख लूंगा, वो बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जब याद करते हैं, मैं आजकल जब मैं एक किताब पर काम कर रहा हूँ तो अब जब वो बचपन की यादों का उसमें मैं तज़किरा कर रहा हूँ तो बाज़ दफा लिखते लिखते खुशी के मारे या उन यादों को याद करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी जिस तरह ये बरसात की नमी है उसी तरह ये आंखें भी नम हो जाती हैं इसको सोचते हुए। अच्छा मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं क्योंकि DHA कॉलेज में थी और उस वक्त काफ़ी हद तक DHA फेज़ 8 कराची में गुंजान आबाद हुआ करता था, तो दूर दूर तक कोई नहीं। और यकीनन जब बारिश हुई तो सारा गर्ल्स कॉलेज, हमारे किसी का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता था, चाहे वो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हो रहे हों या हमारी अकाउंटिंग की क्लास, बिकॉज आई वॉज इन द कॉमर्स फैकल्टी, तो हम बड़ा कह के मांग के वो पूरे कॉलेज का फ्री पीरियड करा लिया करते थे और फिर उसके बाद हम बास्केटबॉल कोर्ट में या हमारे कोर्टयार्ड में आके लड़कियां घूम रही हैं, खेल रही हैं। वो एक मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ थी जो थोड़ी थोड़ी आज़ादी का एहसास भी होता था, क्योंकि स्कूल में तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते थे। कॉलेज में आने के बाद जब हम इसका लीवे लेते थे और गरम गरम फ्रेंच फ्राइज साथ चल रहे हैं और चाट होती थी, तो मेरे ख्याल में वन कैन नेवर फॉरगेट दोज डेज। एक कॉलर हैं जी, प्रॉबली द लास्ट कॉलर ऑफ टुडेज शो, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बारिश और कराची की मुनासबत से जो जहन में एक बात आती है कि वो एक है ना शेर के जो मुंह को आ रही थी लिपटी है पाँव से, बारिश के बाद खाक की सूरत बदल गई। क्या बात है। तो कराची का जो मौसम है और यहाँ जो बारिशें होती हैं, वैसे तो बारिशों से बहुत खूबसूरत यादें बचपन की वाबस्ता हैं, लेकिन चूंकि कुछ मखसूस इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ बारिश जो है वो थोड़ी सी जहमत बन जाती है। और 2 बरस पहले का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे याद है कि क्या कहते हैं, बारिश का पानी जब आया अंदर घर में और कुछ चीज़ें जो मेरी बड़ी खूबसूरत जो किताबें थी और उस पर जो राइटर्स के जो दस्तखत थे, तो वो बारिश की वजह से ख़राब हुई। और फिर जो है वो एक अच्छा वैसे 2 साल पहले अली बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे घरों ने ये फेस किया, खास तौर पे अगर आपके घर में बेसमेंट है तो कई दफ़ा देखा गया। एंड वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट इट, वाकई ये बात भी सही है कि ये बारिश, हम यहाँ पे खूबसूरत यादें तो शेयर कर रहे हैं लेकिन कई लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दह यादें भी है। शुक्रिया अली कॉल करने के लिए। कई लोग बारिश में इलेक्ट्रिक्यूट होते हैं, बारिश का पानी घरों में आ जाए तो घर में काफ़ी तबाही मचती है। बल्कि मैं कल देख रही थी, सैटरडे को बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का एक कोचिंग सेंटर है दिल्ली, जिसमें 3 स्टूडेंट्स बेसमेंट में डूबकर हलाक हो गए। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए अब्र रहमत बनकर बरसाए, जहमत किसी को ना हो। लेकिन आज कोशिश की कि ज़रा खूबसूरत यादों को, माजी की एक दफ़ा उनके दरीचों को दोबारा खटखटाया जाए, देखा जाए कि हम क्या कुछ पीछे छोड़ आए हैं, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब बारिश को एंजॉय करने का तरीका अलग है। अब शायद हमें कॉफ़ी चाहिए होती है, पहले हमें चाय पकौड़े चाहिए होते थे। तो जैसे जैसे ज़िंदगी बदल रही है, चीज़ें तब्दील हो रही हैं। बट थैंक यू वेरी मच सफदर, हिना एंड शाजिया फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल मेमोरीज विद अस। और अगर हमारे देखने वालों को भी कुछ ज़्यादा ताज़ा हो गई हों तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ख़ास तौर पे इसलिए अगर आप इसको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।